लोमड़ी और कौवा एक समय की बात है। एक धूप से नहाए जंगल में, जहां पेड़ आपस में फुसफुसाते थे और हवा हंसी बिखेरती फिरती थी, वहां एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फर्न था। फर्न अपनी तेज बुद्धि और चमचमाती नारंगी पूंछ के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसे नई जगहों की खोज करना, शरारतें करना और पहेलियां हल करना बहुत पसंद था। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे स्वादिष्ट खाने का शौक था। और ताजे पनीर की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता था। एक चमकती सुबह, जब ओस अब भी घास पर चमक रही थी, फर्न नाश्ते की तलाश में निकल पड़ी। वह मुलायम पौधों के बीच धीरे धीरे चल रही थी और हर गंध पर उसकी नाक फड़कती थी। अचानक उसे मलाईदार नरम पनीर की खुशबू आई। उसने पत्तों के पीछे से झांका और देखा कि एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक शानदार काला कौवा बैठा था। कौवे की चोंच में सुनहरी धूप में चमकता हुआ पनीर का टुकड़ा था, नरम, पीला और बेहद स्वादिष्ट। कौवे का नाम एम्बर था और उसने यह पनीर किसी कैंपिंग की चादर के पास से पाया था। वह अपनी इस उपलब्धि पर बहुत खुश थी और जल्दी से उसे चखना चाहती थी। एम्बर ने अपने चमकदार पंख फड़फड़ाए, आंखें बंद की और पनीर खाने ही वाली थी कि नीचे से फर्न ने आवाज लगाई। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। ओह, तुम कितनी सुंदर चिड़िया हो! फर्न ने हैरानी से कहा। तुम्हारे पंख रात के आसमान जैसे चमकते हैं और तुम्हारी एम्बर का सीना गर्व से फूल गया। उसे हमेशा अपने पंख सुंदर लगते थे, लेकिन किसी और से यह कम ही सुनने को मिला था। उसने नीचे झांका, जहां फर्न मुस्कुरा रही थी और धीरे से पूंछ हिला रही थी। फर्न ने आगे कहा, पर मैं ये सोच रही हूँ, प्यारी एम्बर, क्या तुम्हारी आवाज़ भी तुम्हारे पंखों जितनी सुंदर है? मैंने इस जंगल में एक ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जिसकी आवाज़ फूलों को खिला देती है। कहीं वो तुम तो नहीं? एम्बर की आंखें चमक उठी। किसी ने उससे पहले कभी उसकी आवाज़ सुनने की इच्छा नहीं जताई थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शायद उसकी आवाज़ सच में खास थी। पनीर को भूलते हुए एम्बर ने अपनी चोंच खोली और अपनी सबसे ऊंची, सबसे गर्व भरी पुकार निकाली। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पनीर उसकी चोंच से गिरकर नीचे सीधा फर्न के इंतजार करते पंजों में आ गिरा। फर्न की आंखें जीत की चमक से भरी थीं और चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था। धन्यवाद एम्बर, उसने विनम्रता से कहा। तुम्हारा गाना सचमुच बेमिसाल है। एम्बर ने चौंक कर पलकें झपकाई। उसे समझ आ गया कि क्या हो गया है। उसने देखा कि फर्न मजे से एम्बर मुस्कराई। उसका मन हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि अब वह दोबारा मूर्ख नहीं बनेगी और कभी-कभी एक चालाक लोमड़ी और एक गर्वीला कौवा अगर एक दूसरे पर भरोसा करे तो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और इस शांत जंगल में फर्न और एम्बर ने वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ कहानियाँ, गीत और नाश्ता साझा करेंगे और यह याद रखेंगे कि सच्ची दोस्ती दुनिया के सबसे बेहतरीन पनीर से भी ज्यादा कीमती होती है। उस दिन के बाद से लोमड़ी और कौवा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को ईमानदारी, दया और थोड़ी सी होशियारी की अहमियत सिखाने लगे।